एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, हम सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जीते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा उच्च दर्जा संसद में होता है। जैसे हमारा भारत में दो संसद है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है, और एक उच्च सदन है और नीच सदन ऐसे कहते हैं। ये दोनों सदन डेमोक्रेसी का गरिमा, डेमोक्रेसी का मर्यादा और डेमोक्रेसी का सम्मान का केंद्र बिंदु है। ये सुबह का सबसे बड़ा पंचायत कहते हैं। उसमें कैसे लोगों को जाना चाहिए, उसमें किस प्रकार का व्यक्तित्व वहां होना चाहिए, क्योंकि देश का भला के लिए सोचना है, देश के लिए कानून बनाना है, देश के लिए सब कुछ वहां से होता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इनको पार्लियामेंट भी इंग्लिश में कहते हैं, और कभी कभी इनको उच्च सदन और नीच सदन भी बताया जाता है। लेकिन साथियों, आजकल वर्तमान तारीख में हमारा डेमोक्रेसी में जैसे हो रहा है, भारत का संसद में जैसे हो रहा है, जो कोई भी देखेगा, जो कोई भी व्यक्ति इनको देखेगा, वो हैरान हो जाएगा। क्योंकि संसदीय प्रणाली में ऐसे गतिविधि कभी नहीं होता। संसदीय प्रणाली में ऐसे मतलब डिस्टरबेंस कभी नहीं होता। तो इसीलिए साथियों, इनको मद्दे नजर में देखते हुए बहन मायावती जी अपने ट्विटर हैंडल में ये लिखती है, जैसे कि संसद और इसके उच्च सदन राज्यसभा में गत दिनों से जैसे विपक्ष के विचार और गतिरोध में जो कुछ हुआ, आज ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि बहन जी ये कहती है, मैंने अपने लंबे संसदीय जीवन में बहुत बार सत्ता के विपक्ष के बीच में तीखी तकरार, तनाव और वो विरोध, मतलब अति विरोध आदि इन्होंने देखे हैं, किंतु संसद में अब जैसा दृश्य कभी नहीं देखा है। मतलब वर्तमान स्थिति में बहन जी खेद प्रकट करते हुए ये बताती है, वर्तमान स्थिति में जैसे हमारा पार्लियामेंट में जैसे हो रहा है, राज्यसभा में जैसे हो रहा है, उच्च सदन में जैसे हो रहा है, ये अति दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। डेमोक्रेसी में ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कभी सोचे ही नहीं थे भारतवर्ष में ऐसा भी एक दिन आएगा जो संसद का अंदर ऐसे तनाव, ऐसे दृश्य होगा जो कि एंटी डेमोक्रेसी होगा। जो आज का तारीख में पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। कोई भी डेमोक्रेसी नेशन में संसद में कभी ऐसा नहीं होता। जैसे व्यवहार वहां हो रहा है, जैसे वार्तालाप वहां हो रहा है, शायद भारतवर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। इससे पता चलता है राजनीति का मतलब क्या है, क्षमता का दुरुपयोग करना, डेमोक्रेसी का गरिमा को समाप्त कर देना, डिक्टेटरशिप करना। मतलब वो संसद में किसी का वैल्यू ही नहीं है। जो सत्ता पक्ष जो चाहता है वही होता है, विपक्ष का कोई भूमिका ही नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कहता। डेमोक्रेसी स्टेट में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सम्मान देना पड़ता है। जब सत्ता पक्ष विपक्ष को सम्मान नहीं देगा, वो डेमोक्रेसी बताया नहीं जाता। बिना ओपोजिशन से डेमोक्रेसी कोई मीनिंग ही नहीं है। इनको डेमोक्रेसी बताया नहीं जाएगा। डेमोक्रेसी को कब असली डेमोक्रेसी का पहचान होता है, जहां संसद में माइनॉरिटी को सम्मान दिया जाता है, विपक्ष का हर बात सुनना पड़ता है, विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना, विपक्ष का आवाज को आगे बढ़ने के लिए सब सत्तावादी क्षमता उनको सहना पड़ता है। इनको डेमोक्रेसी कहते हैं। विदाउट ओपोजिशन द डेमोक्रेसी इज मीनिंगलेस, हमारा संविधान कहता है। लेकिन आज का तारीख में सत्ता में बैठे हुए लोग खुद को क्या समझते हैं, डेमोक्रेसी का ऊपर चले जाते हैं, संविधान का ऊपर जा रहे हैं, संविधान का बाहर जाके ये काम कर रहे हैं। मतलब संविधान सस्ता ही नहीं है, संविधान का कानून को कोई डरता ही नहीं है। ये सब प्रतीक होता है। इसीलिए बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में ये बात कहती है। शायद और कुछ दिन ऐसा चलता रहेगा तो भारत का सबसे बड़ा पंचायत
जो लोकसभा, राज्यसभा, इनका गरिमा ही नहीं रहेगा, उनका वैल्यू ही नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी के नाम पर भारतवर्ष में सिर्फ ऑटोक्रेसी ही चलेगा। साथियों, आप लोगों को जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं, डेमोक्रेसी में बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं और हमारा संविधान क्या कहता है। डेमोक्रेसी में हर किसी का आवाज सुना जाता है, कमजोर का आवाज पहले सुना जाता है। जो कमजोर है उन्हें सम्मान दिया जाता है, उनका उत्थान के लिए उन्हें काम किया जाता है। मतलब पार्लियामेंट में सत्तारूढ़ और क्षमतारूढ़ पार्टी हर वक्त ओपोजिशन पार्टी को सम्मान देना पड़ता है। अपोजिशन पार्टी को रेस्पेक्ट देना एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टी का और एक अच्छा शासक का गुण होता है। यही हमारा डेमोक्रेसी सिखाता है। जिस सदन में ओपोजिशन नहीं है वो कभी डेमोक्रेसी सिस्टम का गवर्नमेंट भी नहीं होता, क्योंकि मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप ऑफ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ओपोजिशन नहीं होता। वहां ओपोजिशन का बात को दबाया जाता है, ओपोजिशन का बात को कुचला जाता है। जब भारतवर्ष में वर्तमान इतना बड़ा धरती का इतना बड़ा डेमोक्रेसी में ओपोजिशन का बात को ही दबाया जाएगा, ओपोजिशन का वॉइस को ही फिनिश किया जाएगा, मतलब भारत में डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू ही नहीं है। हम इनको कैसे डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या भारत का शासन प्रशासन डेमोक्रेसी से चल रहा है या संवैधानिक प्रक्रिया से चल रहा है? ये सोचने का वक्त है। संविधान संस्थाओं को तार तार किया जा रहा है, संविधान संस्थाओं को पेगासस जैसे जासूसी हमला हो रहा है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देश का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, प्रेस मीडिया सत्ता का अनुकूल हो गया, मतलब यहाँ डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू नहीं है। ये सब को देखते हुए बहन जी उनका ट्विटर हैंडल में ऐसे बात कहती है। ये सब डेमोक्रेसी के लिए खतरा का संकेत है। आने वाला कल डेमोक्रेसी को बचाना हर कोई सिटीजन का अपना ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सिटीजन ही सबसे ताकतवर होते हैं। सिटीजन का क्षमता को लेके हुक्मरान क्षमता कलेक्टर की वो क्षमता में बैठता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हर कोई सिटीजन का बात सुनना। ओपोजिशन में बैठे हुए लीडर भी लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है और ये लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सत्ता ये मत समझिए जो लोग सत्ता में बैठते हैं ये समझना नहीं चाहिए मेजोरिटी के नाम पर माइनॉरिटी को टर्चर करना। सर, डेमोक्रेसी कभी भी इजाजत नहीं देता और हमारा संविधान ऐसे इजाजत नहीं देता, क्योंकि माइनॉरिटी को ज्यादा सम्मान देने के लिए हमारा संविधान बताता है और दिशा निर्देश देता है। और संविधान को गाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है चेक एंड बैलेंस करने के लिए। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में चेक एंड बैलेंस करने के लिए जो व्यवस्था रखा गया है उनको सम्मान देना एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, एक अच्छा शासक और प्रशासन का काम है। साथियों, शासन और प्रशासन को सही करना हर कोई सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी क्षमता संविधान का खिलाफ जाके काम करता है इनको हम डेमोक्रेसी नेशन नहीं बोलेंगे, ये डेमोक्रेसी प्रोसेस का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहेंगे। डेमोक्रेसी प्रोसेस का एडमिनिस्ट्रेशन हर किसी को इज्जत देता है, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी सबको देता है। साथियों, इस सब भारत संसद में आज का तारीख पे नहीं हो रहा है, इसीलिए बहन मायावती जी बहुत क्षोभ का साथ ऐसे ट्विटर हैंडल में ऐसे लिखती है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।